आज व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या है कर्जे की है। कर्जे में वो डूबता जा रहा है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कर्जे की तरफ बढ़ जाता है। और एक बार कर्जे की दुनिया में जब इंसान चले जाता है तो उसका ब्याज चुकाने के लिए भी वो कर्जा लेना शुरू कर देता है और वो इतना दलदल में धंसता जाता है कि वहाँ से निकलने के उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्योंकि कारोबार के अंदर यदि आपके पास में कर्जा ज़्यादा हो गया तो आपके पास सामान खरीदने के लिए धन नहीं होगा। आप अपने कारोबार को विस्तार करने के लिए धन की ज़रूरत होगी तो वो आपके पास है नहीं, और आपने समय पर उस कर्जे को नहीं चुकाया तो निश्चित रूप से चलिए आपकी मार्केट वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और जब मार्केट वैल्यू एक बार ख़त्म हो जाती है तो आपको मार्केट से भी कोई व्यक्ति 1 रुपया भी नहीं देता। यहाँ तक कि बैंक भी है, बैंक में भी यदि सिबिल आपकी ख़राब हो गई तो बैंकों से भी आपको पैसा नहीं मिल सकता है। वो आप सोच के देख लीजिए, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे। इसका नुकसान आप तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, सबसे बड़ा नुकसान होगा इसका आपके परिवार को। और कर्जे से इस कदर हो जाते हैं आप परेशान, तो अब आप निश्चित रूप से उस कर्जे को चुकाने के लिए अब एक ही रास्ता बचता है आपके पास, वो है भगवान हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। हनुमान जी की सेवा शुरू कर दीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, और आप देखेंगे कि किस तरीके से हनुमान जी आपकी मदद करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। आपको जो अंधकार में है उसके अंदर आपको एक रोशनी की किरण आपके पास नज़र आने लगेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 11 मंगलवार आपको उपवास रखने हैं। 11 मंगलवार आप उपवास रखिए और हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी की जब आप पूजा करेंगे तो हनुमान जी की पूजा के अंदर सब कुछ शामिल है। दीन दयाल बिरुद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी। अब देखिए, दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, ऐसो कौन संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। हनुमान जी तो इतने विनम्र, इतने दयालु हैं, आपके प्यार मोहब्बत के और आपकी जो समर्पण है उससे ही हनुमान जी पसीज जाते हैं और आपके लिए कवच बन के खड़े हो जाएंगे। 11 मंगलवार का आपका चमत्कार ही इतना खतरनाक होगा कि आप इस कर्जे की दुनिया में जो दलदल में घुसे हैं उससे निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। हनुमान जी को जब पूजा करें तो हनुमान जी के चमेली के तेल का सिंदूर में मिलाकर हनुमान जी के चोला चढ़ाएं, और चोला बिल्कुल तबे से मन से चढ़ाएं जैसे आप अपने बदन के ऊपर नहाते समय परफ्यूम और क्या क्या चीज़ें लगा के खुश होने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही भगवान हनुमान जी को आप बिल्कुल तबे से मन से चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चमेली की सुगंध बड़ी पसंद है, जब वो सिंदूर उससे लगता है तो हनुमान जी की मुस्कान खुद पर खुद आ जाती है। और उसके साथ में एक गुलाब का पुष्प, और हो सके तो उस गुलाब के पुष्प पर इत्र लगाकर आप हनुमान जी को समर्पित करें। हर मंगलवार को 11 मंगलवार तक आपको नियमित रूप से करना है, और गुड़ चने का भोग ही हनुमान जी के लगाना है। हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं गुड़ चने। विश्वास करिएगा, आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपको खुद को अंतर महसूस होने लगेगा। ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति हमारी जो है, और ईश्वर की साधना जितनी हमारी प्रबल होगी, ईश्वर के प्रति हमारा जितना विश्वास मजबूत होगा, ईश्वर के प्रति समर्पण हमारा जितना होगा, जब खुद को आपने ईश्वर की शरण में दे दिया और अपनी तकलीफ ईश्वर को बता दी और उसको ये कह दिया कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू ही नैया पार कर और तू ही रक्षा कर, निश्चित रूप से मान के चलिए आपके विश्वास को कभी भी धक्का नहीं मिलेगा। और भगवान हनुमान जी सबकी सुनते हैं, आपकी भी जरूर सुनेंगे। बस करना क्या है, आप इसको देख लिया, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसके अनुरूप करने की कोशिश करिएगा, और निश्चित रूप से परिणाम जो होंगे आपके, वो बिल्कुल आपके एक पॉजिटिव दिशा में आपको मिलेंगे। तो आप भी शुरू करिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सूरभूप।